हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रा किट को कब इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ट्रा किट को कितने दिन की प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, कॉन्ट्रा किट लेने के बाद आपके पीरियड कब स्टार्ट होते हैं और कॉन्ट्रा किट लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए, कॉन्ट्रा किट को कब लिया जाता है। जब भी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर आप गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं या अभी आपकी नई नई शादी हुई है, आप बेबी प्लानिंग करना नहीं चाहते, तो ऐसे में भी आपको अगर प्रेगनेंसी लग जाती है तो उसको आपको रिमूव करना पड़ता है। या फिर आप कहीं जॉब वगैरह करते हो और आप अभी बेबी प्लानिंग के लिए सेट नहीं हुए हैं और आपको प्रेगनेंसी लग जाती है, तो ऐसे में भी आपकी प्रेगनेंसी को रिमूव करना पड़ता है। फिर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, आपका जो बच्चा है वो छोटा है, आप अभी दूसरे बच्चे की प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं, आप दो बच्चों के बीच में डिफरेंस रखना चाहते हैं, तो ऐसे में भी आप कॉन्ट्रा किट को लेकर के आपकी प्रेगनेंसी को रिमूव कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा किट को लेना कैसे है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी प्रकार की अबॉर्शन किट लेते हैं या कॉन्ट्रा किट लेते हैं, या मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने ब्रांड नेम से किटें बना दी है, तो आप जब भी कॉन्ट्रा किट लेते हैं तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करके देखना है। कई बार लेडीज से क्या करती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं करती है और डायरेक्ट जैसे ही पीरियड मिस होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करती है और किट को ला करके खा लेती है, जिससे वो किट उनके ऊपर बराबर वर्क नहीं करती है। क्योंकि ये जो भी आप किट लेके आते हैं, ये किट आपके पेट में बच्चा रहता है तभी काम करती है। अगर आपको बिना प्रेगनेंसी से आप किट खा लेते हैं तो फिर आपको और भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए किट नहीं खाना है। जब भी आप किट खाते हैं तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा, उसके बाद ही आपको किट को लेना है। ध्यान रहे, जब भी आप किट लेते हैं तो आपका जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो 1 महीना कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि जो आपका पीरियड डेट है वो मिस हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको किट लेना है, जिससे ये अच्छे से वर्क करेगी और आपका केस है वो क्लियर एक ही बार में हो जाएगा। आप किट लेते हैं तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में जरूर ले, क्योंकि सभी पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे कि आपका वेट कितना है, आपकी उम्र कितनी है, आप फर्स्ट बार किट ले रहे हैं या सेकंड बार ले रहे हैं, आपकी जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो कितना है। तो ऐसे डॉक्टर्स आपकी सारी कंडीशन जान करके आपको डोज फिक्स करते हैं। तो जब भी आप अबॉर्शन पिल्स का यूज करती हैं तो अपनी मर्जी से या किसी का भी वीडियो देख करके आपको अबॉर्शन पिल्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको ऐसे में कभी भी इमरजेंसी हो सकती है या फिर हो सकता है कि जो आपका केस है वो अच्छे से क्लियर ना हो, तो बाद में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है। अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में, गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में किट ले सकते हैं। हम जानते हैं कि किट को लेने का तरीका क्या होता है। जब भी आप कॉन्ट्रा किट लेकर के आते हो तो उसमें 5 टैबलेट निकलती है, जिसमें एक बड़ी वाली टैबलेट होती है और 4 सेम साइज की थोड़ी सी छोटी टैबलेट होती है। जो 4 टैबलेट होती है वो सेम होती है, और जो बड़ी वाली टैबलेट है वो मिफिप्रिस्टोन की होती है और जो 4 छोटी टैबलेट होती है वो मिसोप्रोस्टोल की होती है। तो ये पांचों ही टैबलेट का आपको डोज कंप्लीट करना है। तो सबसे फर्स्ट में जैसे आपने सोमवार के दिन जो मिफिप्रिस्टोन की बड़ी वाली टैबलेट है वो आपको ले लेना है। सोमवार के दिन आपको मॉर्निंग में 8 बजे के समथिंग बड़ी वाली टैबलेट ले लेना है। जब आप बड़ी वाली टैबलेट लेते हैं तो पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर ले, चाहे चाय बिस्किट ब्रेड वगैरह थोड़ा सा नाश्ता कर ले, उसके बाद आपको टैबलेट ले लेना है। आपको ये टैबलेट खाली पेट नहीं ले, क्योंकि ज्यादा खाली पेट लेने से फिर आपको वोमिटिंग जैसा हो सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में तो ऑलरेडी वोमिटिंग, नोजिया, जी घबराना, ये सिम्टम्स आते ही रहते हैं। इसलिए आप हल्का फुल्का नाश्ता करके लेंगे तो जो आपकी टैबलेट है वो बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि आपको ज्यादा वोमिटिंग के चांसेस नहीं रहेंगे। तो बड़ी वाली टैबलेट ले लेना है आपको, सोमवार के दिन 8 बजे ले लेना है मॉर्निंग में, और आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। फिर जो 4 टैबलेट होती है वो सेम होती है, उसमें से आप ऊपर की, नीचे की, आगे की, पीछे की कोई सी भी टैबलेट आपको 2 टैबलेट लेना है। आपको मिसोप्रोस्टल की 2 टैबलेट लेना है मंगलवार के दिन, सुबह मॉर्निंग में लेना है, 8 बजे ही लेना है। हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है, उसके बाद आपको 2 टैबलेट ले लेना है। इन टैबलेट को भी आपको पानी के साथ ही ले लेना है, कोई इश्यू नहीं है।
जो 2 टैबलेट और बचती हैं, उन 2 टैबलेट को भी आपको बुधवार के दिन मॉर्निंग में 8 बजे ले लेना है। सेम प्रोसेस से लेना है, जैसे आपने फर्स्ट वाली ली वैसे सेकंड लेना है, जैसे सेकंड वाली ली वैसे थर्ड वाली लेना है। ऐसे आपको पांचों ही टैबलेट का डोज कंप्लीट करना है। आपका जब ये डोज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है। आपकी ब्लीडिंग फिर आपके पीरियड के ऊपर, आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, कितने दिन की प्रेगनेंसी में आपने किट को खाई है। उसके हिसाब से 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक आपकी ब्लीडिंग चलेगी, फिर आपकी ब्लीडिंग धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। तो देखिए, इस कॉन्ट्रा किट को आपको कितने दिन की प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो आपकी प्रेगनेंसी का टाइम है पूरा, मतलब 1 महीना कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, फिर आपको किट लेना है। तो 1 महीना पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद 2 महीने तक की प्रेगनेंसी में आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। यानी कि 2 महीने से अगर 2 या 3 दिन और ऊपर हो जाएगी आपकी प्रेगनेंसी, 62 या 63 दिन की प्रेगनेंसी में ये अच्छे से काम कर जाती है। 63 दिन की प्रेगनेंसी से ज्यादा ये काम नहीं करती तो फिर इसमें रिस्क रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा बेटर होगा कि आपकी 2 महीने की अंदर अंदर की प्रेगनेंसी या 2 महीने की प्रेगनेंसी को भी ये अच्छे तरह से अवॉइड कर देती है। एक ही बार में आपका केस अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर आपको गलती से आप प्रेग्नेंट हो गए हैं या आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई हो, आपको प्रेगनेंसी नहीं रखना है, तो फिर जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है तुरंत आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, और आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिर आपको किट ले लेना है। पर ऐसा भी नहीं करना है कि कई बार अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आ जाते हैं, तो कई लोग प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं करते हैं, पीरियड भी मिस नहीं होता है, उससे पहले ही किट खा बैठते हैं, जिससे कि ये किट अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो आपका पीरियड मिस होना बहुत जरूरी है, मिस हो जाता है उसके बाद पॉजिटिव आती है अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट, तभी आपको किट लेना है। और आपके पीरियड कब शुरू होते हैं, तो देखिए, जब आप 5 टैबलेट का डोज रहता है तो 5 टैबलेट में से आप बड़ी वाली टैबलेट सोमवार के दिन ले लेते हैं, उस दिन आपको पीरियड्स नहीं स्टार्ट होते हैं। कई कई लेडीज है, यानी कि 10 में से 1 या 2 लेडीज ही ऐसी होती है जिनके इन टैबलेट को खाने से पीरियड आ जाते हैं। 99% लेडीजों के पीरियड बड़ी वाली मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट खाने के बाद नहीं आते हैं। जब आप सेकेंड दिन 2 टैबलेट खाते हैं उसके बाद 5 से 6 घंटे के बाद आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपकी ब्लीडिंग धीरे धीरे बढ़ने लगती है, फिर आपकी ब्लीडिंग में क्लॉट भी आने लग जाते हैं। तो ये फिर आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है उसके हिसाब से आपको ब्लीडिंग भी तेज होगी, आपको क्लॉट भी निकलेंगे। फिर उसके बाद आपको अगले दिन 2 टैबलेट और खा लेना है, जिससे कि आपका जो बचा कुचा मटेरियल है आपकी बच्चादानी के अंदर वो भी क्लीन हो जाएगा, आपकी बच्चादानी अच्छे से साफ हो जाएगी और आपका केस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके साइड इफेक्ट के बारे में हम आगे के वीडियो में बताने वाले हैं, आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।